जब बाइबल में सच बोलने का ज़िक्र किया जाता है तो हम ज़्यादातर यही समझते हैं कि हमें अपने दिनचर्या में जिन भी चीज़ों में से हम निकलते हैं हमें उसमें सच बोलना है। और हम इतना परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम दिन में बहुत बार झूठ बोलते हैं। और वो जो एहसास है जो हमें ये एहसास कराता है कि हम पाप कर रहे हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, वो एहसास हमें दुख में और चिंता में लिए जाता है। लेकिन बाइबल का क्या यही मकसद है कि हमें दुख में, चिंता में, डर में लेके जाने का? जबकि एक तरफ बाइबल कहती है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। वो एहसास सिर्फ ये एहसास कराने के लिए है कि हम परमेश्वर को खुद नहीं पा सकते, हमें एक सहायक की ज़रूरत है और वो हमारा सहायक यीशु मसीह है। जब हम जितनी बार हम दिन में झूठ बोलते हैं उस समय सिर्फ ये एहसास कि हमें, हे यीशु मसीह, हमें तेरी ज़रूरत है क्योंकि हम कमज़ोर हैं। और उसने कहा है कि मैं तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य तेरी ज़िंदगी में सिद्ध होगी। वो इस बारे में है। एक तो ये उसका सच बोलने का मतलब ये है। दूसरा सच बोलने का मतलब ये है कि हम यीशु मसीह के सामने वही रहें जैसे हम हैं। हम कई बार जब चर्च में जाते हैं या फिर हम परमेश्वर के आगे खुद को रखते हैं तो हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा कि हम सोचते हैं परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम बने। हम अच्छे बने, हम सबकी इज़्ज़त करें, हम झूठ ना बोलें, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। हम ऐसा सोचते हैं क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया है कि परमेश्वर हमें ऐसा चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के सन्मुख वैसा बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तू जैसा है मेरे सामने सच बोल। अगर तेरे मन में गलत थॉट्स आ रहे हैं वो भी तू मेरे सामने सच बोल, क्योंकि मैं सामर्थ रखता हूँ तुझे बदलने की। और तीसरा सच वो चाहते हैं कि जो मैं तेरे बारे में कहता हूँ, जो बाइबल तेरे बारे में कहती है कि तू कर सकता है, तू उस हायर ट्रुथ को एक्सेप्ट कर। तू ये मत सोच अपनी सिचुएशंस को देख के कि मैं ये नहीं कर सकता, लोगों की हिस्ट्री ये है, मेरी पास्ट हिस्ट्री ये है। क्योंकि ये वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये जो सच की कहानी है जो बाइबल के हिसाब से लोग तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखते हैं, उस सच का असली जो मतलब है वो ये है कि हम जैसे हैं